दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जब पूरा वातावरण शांत और ऊर्जा से भरा होता है। यह सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय होता है। इसे हमारे आर्ष मुनियों ने सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब आप इस समय उठते हैं तो मन एकदम शांत और हल्का महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे आसपास की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सकारात्मक होती है। इस समय की गई कोई भी साधना, ध्यान या प्रार्थना कई गुना ज्यादा प्रभावशाली होती है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन से काम करने चाहिए और कैसे यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसे समझने के लिए आपको सिर्फ कुछ साधारण आदतों को अपनाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले उठने के फायदे जानिए। यह सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं और मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। जो लोग इस समय उठते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वैज्ञानिक शोधों से भी यह साबित हो चुका है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता दूसरों की तुलना में ज्यादा होती है। अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सबसे पहले क्या करना है और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दिल से विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी सीखने को मिलता है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम ले आए, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आप सुबह उठें तो जमीन पर पैर रखने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। यह एक सकारात्मक शुरुआत है जो आपके दिन को सुखद बनाती है। इसके बाद अपने हाथों को अपने चेहरे पर फिराएं और धीरे से आंख बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। इस समय की गई 5 से 10 मिनट की साधारण सांसों की प्रक्रिया आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना देती है। शरीर में छिपे विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और हर कोशिका ताजी ऊर्जा से भर जाती है। आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग तेज हो गया है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो गई है और आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में रात भर रखा पानी पीना न भूलें। यह साधारण सा दिखने वाला काम आपके शरीर को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपके पाचन को मजबूत करता है, लीवर को साफ करता है और आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है। यह छोटी सी आदत आपकी सेहत को कई गुना बेहतर बना सकती है। अब बात करते हैं योग और प्राणायाम की। ये दोनों चीजें ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा तोहफा है। योग आपके शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, जबकि प्राणायाम आपके फेफड़ों को ताकत देता है। जब आप कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में छिपी ऊर्जा जागृत हो जाती है। यह ऊर्जा आपको दिन भर थकने नहीं देती। आपका दिमाग शांत रहता है और छोटी छोटी परेशानियां आपको परेशान नहीं कर पाती। सुबह के इस समय में अगर आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो यह आपकी मानसिक और शारीरिक शुद्धि का प्रतीक बनता है। सूर्य की पहली किरणें आपके मन को शांति देती हैं और आपको ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ती हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह की धूप से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके बाद कुछ मिनट आभार प्रकट करने का अभ्यास करें। उन चीजों को याद करें जिनके लिए आप अपने जीवन में शुक्रगुजार हैं। यह छोटी सी आदत आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। आपका तनाव कम होता है और आप चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखने लगते हैं। इस समय में अपने दिन की योजना बनाना भी बेहद फायदेमंद होता है। सुबह के शांत माहौल में सोचें कि आज आपको क्या करना है और किस तरह आप इसे पूरा करेंगे। आप देखेंगे कि यह योजना आपके दिन को ज्यादा व्यवस्थित और प्रोडक्टिव बना देती है। अब अगर आप पढ़ाई करते हैं या किसी नई चीज को सीखना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त से अच्छा समय कोई और नहीं हो सकता। इस समय दिमाग सबसे तेज और सतर्क होता है।
जो चीजें आप पढ़ते हैं वे दिमाग में सीधे बैठ जाती हैं। चाहे वह आध्यात्मिक ग्रंथ हों, प्रेरणादायक पुस्तकें हों या कोई नया कौशल, सब कुछ जल्दी और गहराई से समझ में आता है। हल्का व्यायाम या टहलना भी इस समय बेहद फायदेमंद होता है। यह आपके शरीर को सक्रिय बनाता है और दिन भर के लिए तैयार करता है। सुबह की ताजी हवा में टहलना आपके फेफड़ों को शुद्ध करता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर काम आपको सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। यही वह समय है जब आप अपने शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर सकते हैं। अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो यह आपके जीवन को जादू की तरह बदल सकता है। आपका मन शांत रहेगा, शरीर मजबूत होगा और विचार सकारात्मक होंगे। बस आपको धीरे धीरे इसे अपने जीवन में लागू करना है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक और बात बताना चाहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने पिछले जन्म के कर्मों को भी सुधार सकते हैं। जी हां, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी सच्चाई है। हमारे शास्त्रों में यह बात लिखी गई है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और साधना करने से हमारे सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी पर जमा नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इस समय की ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि यह हमारे कर्म चक्र को बदल सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नियमित ध्यान करें तो आपको त्रिकाल दर्शन की शक्ति मिल सकती है। इसका मतलब है आप अपने भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को महसूस कर सकते हैं। कई योगियों ने इसी समय ध्यान करके भविष्य की भविष्यवाणियां की हैं। ब्रह्म मुहूर्त का एक अनूठा प्रयोग है जल तत्व साधना। इस विधि में आप एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसे सामने रखकर ध्यान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इस पानी में मौजूद ऊर्जा आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है। मान्यता है कि यह पानी आपकी सारी नेगेटिविटी को खत्म कर सकता है। इसके बाद इस पानी को पीने से शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में ओम का जाप करने से शरीर के भीतर की डीएनए संरचना पर भी असर पड़ता है? वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच की गई ध्वनि तरंगें यानी साउंड वाइब्रेशंस मस्तिष्क के सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन को सक्रिय कर देती हैं। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर जादू जैसा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प शक्ति बढ़ाने की विधि। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं जैसे धन, सफलता या मानसिक शांति, तो ब्रह्म मुहूर्त में एक खास प्रक्रिया करें। 10 मिनट शांत बैठें और आंखें बंद करें। अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करें जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी है। इस प्रक्रिया को 21 दिनों तक लगातार करें। विज्ञान कहता है कि जब आप किसी इच्छा को बार बार महसूस करते हैं तो वह आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में अंकित हो जाती है और धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में रंगों का भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय अगर आप हरे रंग की वस्तुओं को देखें या प्रकृति में हरी घास पर नंगे पैर चलें तो यह आपकी नेत्र ज्योति बढ़ा सकता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। एक साधक ने यह प्रयोग किया और कुछ ही हफ्तों में आंखों की रोशनी में सुधार देखा। अगर आप संगीत से जुड़े हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई राग भैरव या राग तोड़ी सुने। इन रागों को खास तौर पर इस समय के लिए तैयार किया गया है। माना जाता है कि ये राग हृदय की धड़कनों को स्थिर कर देते हैं और आपकी भावनाओं को संतुलित रखते हैं। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में सपनों के जरिए भविष्य की झलकियां भी देख सकते हैं। अगर इस समय आपको कोई सपना आता है तो उसे हल्के में न लें। यह सपना आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण संकेत की ओर इशारा कर सकता है। पुराने ग्रंथों में इसे देव संकेत कहा गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।